हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए मारन विद्या का दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आपने इस कहानी का पिछला भाग नहीं सुना है तो पहले उसे सुन ले। वैसे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे भी कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दे ताकि आप तक हमारी कहानियाँ पहुँचती रहें। अब ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। अब तक आपने सुना बबीता कैसे काली विद्या के प्रयोग से शोभा के पति को मौत के घाट उतार देती है, जिसका बदला लेने के लिए शोभा ने उसके लिए मारण तंत्र का प्रयोग किया। अब उसके साथ काफ़ी अजीब अजीब घटना होने लगती है। तो चलिए सुनते हैं अब आगे क्या हुआ इस कहानी में। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ, बबीता अपने बिस्तर से उठकर खुद ब खुद घर से बाहर जाने लगी, लेकिन उसकी छनकती पायलों की वजह से उसका पति उदय भी उठ गया और जिसके बाद उदय उसका पीछा करने लगा। आखिर उसे पता तो चले बबीता इस वक्त कहाँ जा रही है। बबीता घर से बाहर निकलकर अंधेरे रास्तों पर सीधे चलने लगी। उदय उसका पीछा करते जा रहा था। काली घनी अंधेरी रात में बबीता का पीछा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आसमान में काले बादल भी डेरा जमा रखे थे, जिससे मुश्किल से ही कुछ दिख पा रहा था। उदय को तो बिना किसी रोशनी के देख पाना काफ़ी कठिन था, पर बबीता के पायलों की आवाज़ से उदय को आसानी से पता चल जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद अचानक बबीता गायब सी हो गई। ना ही उसके पायलों की दूर दूर तक आवाज़ सुनाई दे रही थी, ना ही उसके आसपास होने का एहसास हो रहा था। उदय ने जैसे तैसे उसे खोजने की कोशिश की, पर बबीता नज़र ही नहीं आ रही थी। उदय इस वक्त खेतों के बीच में खड़ा था, जहाँ से ठंडी ठंडी हवा उसके शरीर से टकरा रही थी, जिसे उसकी कपकपी निकलने लगी थी। कुछ देर में ही आसमान के काले बादल छटने लगे थे, जिस कारण अब हल्का हल्का दिखाई पड़ने लगा था। अब उसने बबीता को इधर उधर देखा, पर उसे वो दिखी नहीं, तो उदय ने वापस जाने का मन बना लिया। तभी किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो पास से ही आ रही थी। उसने जल्दी से उस तरफ चलना शुरू किया जिधर से यह आवाज़ आ रही थी। कुछ ही देर में उदय वहाँ पहुंचकर देखता है तो उससे वो पूरी तरह से सन्न सा खड़ा रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मुंह खुला का खुला रह जाता है। उदय ने देखा कि सामने खेतों के बीचों बीच एक बड़ी सी कब्र खुदी हुई थी और उसमें उसकी पत्नी बबीता लेटी हुई थी और वो खुद के ऊपर मिट्टी डालकर खुद को ही दफना रही थी। उदय ये देखकर हैरानी से बोला, बबीता, आखिर ये क्या कर रही है? कहीं सच में पूरी पागल तो नहीं हो गई ना? इसके बाद उदय ने जल्दी से मिट्टी को बबीता पर से हटाया, क्योंकि बबीता ने खुद को आधे से ज़्यादा ढक लिया था। जैसे ही उदय ने मिट्टी हटाना शुरू किया, उतने में बबीता गुस्से में शैतान की आवाज़ में बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें कब्र में दफन होने से रोकने की? मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये मेरे साथ बन चुकी है, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। उदय को समझते देर न लगी कि बबीता पर किसी ने घातक कुतंत्र का प्रयोग किया है। उदय ने बबीता के शरीर से आधा से ज़्यादा मिट्टी हटा दी थी। तभी बबीता ने अपने दोनों हाथ बाहर निकाले और उदय का गला कस के दबा दिया। अंदर शैतान की आत्मा होने के कारण काफ़ी ज़ोर से गला दबा रखा था, जिस कारण सांस लेने में उदय को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। पर उसने जैसे तैसे खुद को उन मजबूत हाथों से छुड़ा ही लिया। तभी बबीता ने अपने दांतों की मदद से उदय के हाथों के मांस को कस के नोच लिया, पर उदय फिर भी नहीं रुका। हालांकि काफ़ी दर्द हो रहा था, पर उसने कैसे भी करके बबीता को मिट्टी में बने कब्र से बाहर निकाल ही दिया। अब धीरे धीरे सुबह का भी वक्त हो गया था, जिस कारण बबीता के अंदर के शैतान ने ऊपर से काबू खोना शुरू कर दिया और बबीता धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। उदय ने बबीता को अपने हाथों में उठाकर घर की तरफ ले गया। अभी भी पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी, इसलिए गांव के सभी लोग सो रहे थे। किसी ने बबीता और उदय को इस हालत में नहीं देखा था। उदय ने उसे चुपचाप अपने कमरे में सुला दिया था। सुबह का वक्त हो चुका था, सब घर के लोग जाग चुके थे, लेकिन उदय और बबीता अब तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे।
शोभा अभी तक बबीता के बंद कमरे को देखकर शैतानी मुस्कान मुस्काए जा रही थी। उसके बाद उसने जल्दी से चाय बनाकर उदय के दरवाजे को खटखटाया और अंदर का हाल जानना चाहा। इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थी। आखिर उसका किया प्रयोग कितना असरदार सिद्ध हो रहा है। जब अंदर से उदय ने गेट खोला तो शोभा को देखकर थोड़ा सा हड़बड़ाहट के भाव आ गए। उतने में उदय कुछ बोल पाता उससे पहले शोभा बोली, चाय तैयार है। पर बबीता दीदी अब तक नज़र नहीं आ रही, अंदर सो रही हैं क्या वो? उदय ने शोभा की बात को काटते हुए कहा, अच्छा चाय लेकर आई हो, दे दो, मैं अंदर बबीता को दे दूंगा, वो अभी भी सो रही है। पर शोभा ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं ही दे दूंगी, अपने हाथों से उनको गरम गरम चाय। इतने में उसने उदय से इशारों इशारों में सामने से हटने को कह दिया, पर अभी भी उदय सामने से हिला तक नहीं था। पर शोभा भी कम जिद्दी नहीं थी, वो अंदर जाकर देखना चाहती थी। उदय के दिमाग में बबीता की हालत को लेकर कई बात घूम रही थी। उतने में शोभा की नज़र उदय के हाथ पर पड़ जाती है, जहाँ बबीता ने रात में उदय को काटा था। उस वक्त उस घाव को किसी कपड़े से ढक रखा था, लेकिन शोभा की तेज़ नज़रों ने ये चीज़ भांप ली थी। उसने सवाल करते हुए कहा, ये हाथ आपने क्यों ढक रखा है? उतने में उदय ने जल्दी से अपने हाथ को पीछे छिपा लिया और कहा, लाओ जल्दी चाय दो वरना ठंडी हो जाएगी। इतना कहकर उदय ने जल्दी से चाय पकड़ ली और अंदर रखने के लिए चला गया, लेकिन उसने गेट बंद नहीं किया था। शोभा ने अंदर झांकने की कोशिश की। उसने देखा बबीता अपनी आंखें बंद करके सो ही रही होती है। शोभा को उसका चेहरा साफ दिख रहा था, उसका मुंह काफ़ी मैला हो चुका था। तभी उसकी नज़र बंद आंखों पर गई तो बबीता ने झटके से आंखें खोल दी। उसकी आंखों की पुतली पूरे काले रंग की हो चुकी थी। फिर कुछ पलों बाद उसने वापस आंखें बंद कर ली। शोभा एक पल के लिए अंदर तक डर चुकी थी, पर उसकी यह हालत देखकर काफ़ी खुश हुई। उतने में उधर दरवाज़ा बंद करने के लिए आया तो देखा शोभा के चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कान थी, जिसे पूरी कोशिश के बाद भी उधर से छिपा नहीं पा रही थी वो। उसे शोभा पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने ज़्यादा देर गेट खोलना सही नहीं समझा, कहीं घर में सबको बबीता की अजीब हरकतों के बारे में पता न चल जाए। पूरे दिन बबीता अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। वो गहरी नींद की आगोश में पूरी तरह समाई हुई थी। उदय उसके पास बैठकर उसके उठने का इंतज़ार कर रहा था और पास में ही बैठकर कुछ कागजात पढ़ रहा था। काफ़ी लंबा इंतज़ार के बाद आखिर शाम को बबीता की नींद खुल जाती है, लेकिन उसके सर में तेज़ दर्द हो रहा था। वो अपना सर को मसले जा रही थी। तभी उदय ने उसके करीब आकर कहा, बबीता आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों ऐसा व्यवहार कर रही हो? किसी ने तुम्हारे ऊपर काला जादू कर दिया है क्या? उदय के मुंह से एक साथ इतने सारे सवाल सुनकर बबीता मुरझाए हुए लहजे में कहती है, ये सब क्या कह रहे हैं आप? आखिर ऐसा हुआ क्या है? अंधेरी रात के वक्त तुम सुनसान इलाके में जाकर कब्र में लेटकर खुद पर मिट्टी डालकर खुद को ही दफना रही थी। उदय ने ये बात काफ़ी गर्म लहजे में कही। ये बात सुनकर बबीता काफ़ी हैरान हो गई थी। उदय ने कुछ दिनों में ही हो रही सारी घटना उसे बता दी। अब उसे लगने लगा था कहीं उस पर उस तांत्रिक के द्वारा सिखाई हुई विद्या का गलत प्रभाव तो उसी के ऊपर नहीं हो रहा है ना। इस बात ने बबीता के दिमाग में हड़कंप मचा दिया था। उसने तुरंत अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, लगता है मुझे उन्हें मिलना ही पड़ेगा, अब वो ही इस समस्या का समाधान बताएंगे। उदय ने थोड़ा सा सुनकर, जिसके बाद उसने कई बार सवाल पूछा, लेकिन बबीता ने इसका जवाब नहीं दिया, बल्कि वो बाहर जाने के लिए तैयार होने लगी। शाम के 8 बजते ही वो घर से बाहर निकल गई। उसका पति भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। घर के लोगों ने दोनों को टोका, पर दोनों ही जवाब नहीं दिया। खैर बबीता जल्दी जल्दी उसी तांत्रिक के ठिकाने की तरफ बढ़े जा रही थी। उन रास्तों से होते हुए आखिर बबीता उस तांत्रिक के पास पहुंच गई, पर तांत्रिक उस जगह पर उपस्थित नहीं था। उसने चारों तरफ उन पेड़ों को देखा और उधर आसपास नज़रें घुमाई, लेकिन अंधेरे के अलावा वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा शायद वो तांत्रिक किसी और जगह पर होगा, लेकिन कहाँ पर? पीछे पीछे उदय भी जा रहा था, जो बार बार उसे पूछ रहा था आखिर वो किसे खोज रही है, क्योंकि उसे तांत्रिक के बारे में पता नहीं था। तभी बबीता के दिमाग में कुछ आया और वो तेज़ी से खेतों की तरफ जाने लगी, लेकिन उसका पति अभी भी उसका पीछा करते हुए आ रहा था। इसीलिए बबीता पीछे पलटकर अपने पति से बोली, आप घर जाइए, मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगी। ये सुनकर उदय ने कई सवाल किए,
पर बबीता ने एक भी जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से निकल पड़ी। उदय ने कुछ कदम तक उसका पीछा किया, पर वो आगे जाकर कहीं आंखों से ओझल हो गई। अब उदय ने वापस घर जाना ही सही समझा। इधर खेतों में दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था, बस जगह जगह पर धान के बड़े बड़े गट्ठे रखे हुए थे। बबीता उन्हीं के बीच से होते हुए कहीं जा रही थी। खेतों में चलने के कारण कभी कभी उसका पैर लड़खड़ा सा जाता, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद आखिर बबीता अपनी मंजिल तक पहुंच ही गई। उसे उन सुनसान से खेतों के बीच एक पुरानी सी झोपड़ी दिखाई देती है। उसके अंदर से हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। शायद इस वक्त उसके अंदर कोई मौजूद हो। बबीता जल्दी से उस झोपड़ी के अंदर चली गई। वो झोपड़ी किसी और की नहीं बल्कि उसी तांत्रिक की थी। वो उसी के अंदर बैठा हुआ था। आसपास ज़मीन पर कई सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। बबीता की नज़रें उस झोपड़ी के ईंटों की दीवार पर पड़ी तो वहाँ अजीब अजीब से जानवर की हड्डी टंगी हुई थी। उनमें से कुछ अलग अलग यंत्र भी थे। तांत्रिक लालटेन की रोशनी में कोई किताब पढ़ रहा था। तांत्रिक बबीता को यूं अचानक देखकर थोड़ा हैरान सा हो गया था। वो जल्दी से उठकर खड़ा होकर बबीता से बोला, आखिर तुम इस वक्त यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा तो काम पूरा हो गया था ना? बबीता ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो ज़ोर ज़ोर से हाँफ रही थी। उतने में तांत्रिक दोबारा उससे सवाल करते हुए बोला, आखिर इस बेचैनी का कारण क्या है? कुछ ही पल में बबीता ने कहना शुरू किया, बाबा, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी हरकतें काफ़ी अजीब होने लगी हैं और काफ़ी दिन से तबीयत भी ख़राब है। एक एक करके उसने सारी बात उस तांत्रिक को बता दी जो उसके साथ सब घटित हुआ था। उसकी बातें सुनकर तांत्रिक भी काफ़ी हैरान होते जा रहा था। सारी बात सुनने के बाद तांत्रिक एक गहरी सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद तांत्रिक ने खोए हुए, तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ किया है, इसका पता अभी लगाता हूँ मैं। इतना कहकर तांत्रिक ने बबीता के सर पे से 2 बाल तोड़ लिए और अपने हाथ में पकड़कर कोई मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र के पूरा होते ही वो बाल खुद ब खुद जलने लगता है। बबीता इससे काफ़ी हैरान हो चुकी थी और तांत्रिक को सारा माजरा समझ आ चुका था। बबीता ने कहा, इन सब के पीछे कौन है, उसका पता कैसे चलेगा बाबा? तांत्रिक ने कहा, उसका पता अभी करता हूँ मैं, अपनी त्रिकालदर्शी विद्या के बल से। तांत्रिक ने अपनी जगह पर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया और मन में मंत्र को बुदबुदाने लगा। बबीता वहीं पास में बैठकर इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर में तांत्रिक ने झटके से अपनी आंखें खोली और भारी आवाज़ में कहा, इसके पीछे तेरे घर में रहने वाली तेरी देवरानी शोभा है। उसने ही इसका प्रयोग तेरे ऊपर बदले के लिए किया है। वो तेरे से बदला लेना चाहती है। बबीता हैरानी के साथ कहती है, लेकिन उसे अपने पति की मौत तो एक घटना लग रही थी। मैंने खुद उसे कुछ दिन तक विश्वास दिलाया था इस बारे में। आखिर उसे कैसे पता चला हम दोनों के अलावा कोई और इस बारे में नहीं जानता? फिर ये हुआ तो हुआ कैसे? तांत्रिक थोड़ा सोच में पड़ गया। इतने में बबीता आगे बोली, खैर अब मेरे ऊपर इस प्रयोग का निवारण कैसे करे? तांत्रिक ने जवाब दिया, इसका निवारण काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारे बालों को पुतली गुड़िया में डालकर उसे किसी मृत शरीर के साथ दफनाया गया है। ये प्रयोग काफ़ी खतरनाक है। उसमें उस शरीर की आत्मा पीड़ित के शरीर से आत्मा को अलग करके ही मानती है। अब उस गुड़िया को किस जगह पर रखा है ये पता करना असंभव के बराबर है। इसमें कई दिन लग जाएंगे, तब तक तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो कोई और रास्ता नहीं है क्या? बबीता ने कहा। तांत्रिक कुछ सोचते हुए बोला, अब एक अंतिम रास्ता है, पर है बहुत खतरनाक। अगर ये सफल रहा तो तुम उस प्रयोग से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगी। बबीता ने तुरंत पूछा, वो क्या है बाबा, जल्दी बताओ। तांत्रिक ने जवाब दिया, उसको मौत के घाट उतारना। इससे उसके द्वारा प्रयोग किया हुआ कुतंत्र विफल हो जाएगा। तो बाबा अब उसे कैसे मारेंगे? बबीता ने पूछा। तांत्रिक ने जवाब दिया, उसे उसी के भाषा में जवाब देंगे। उसने मारण का प्रयोग किया है ना, हम भी मारण तंत्र का प्रयोग करेंगे, जो सबसे खतरनाक होगा। हांडी प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। बबीता तुरंत सवाल करते हुए बोली, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? उसे क्या तुरंत मौत होती है? इससे तुरंत मौत तो नहीं होती, बस जल्दी ही मौत हो जाती है। इसका प्रयोग विधि मैं करके ही बताऊंगा, और ये प्रयोग आज ही रात 12 बजे तक करना होगा। उसके बाद तांत्रिक जल्दी से अपने पास से कुछ खास सामान इकट्ठा करने लगता है। तांत्रिक उठकर पास के कमरे में गया और वहाँ से एक बड़ी सी
मट्टी की हांडी उठाकर ले आया और साथ में काले रंग का कपड़ा और एक कटोरे में लाल खून था जो मुर्गे का लग रहा था। सारे सामान को बबीता के पास रखते गया और उसके बाद तांत्रिक भी ज़मीन पर बैठ गया। सबसे पहले तांत्रिक के पास में रखे राख को हांडी में डालने लगा। उसके बाद कटोरे में मुर्गे के खून को थोड़ा सा हांडी में डाला। फिर एक दिए के अंदर एरंडी के तेल में दीपक जलाकर उसे हांडी के अंदर रख दिया। उसके बाद हांडी मारन मंत्र का उच्चारण करने लगा। तांत्रिक को ये सब करते हुए बबीता एकटक नज़रों से देखे जा रही थी। सारी विधि करने के बाद तांत्रिक ने उस हांडी को काले कपड़े से बांधकर बबीता को देते हुए कहा, ये लो, इस हांडी को शमशान घाट के अंदर किसी कोने में रख देना, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। बस प्रयोग सफल हो जाए, वरना। बबीता ने तुरंत टोकते हुए सवाल किया, वरना क्या बाबा, कोई भयानक दुष्परिणाम होगा क्या? तांत्रिक ने जवाब दिया, हाँ, अगर शत्रु तंत्र विद्या में पारंगत हो या उसका गुरु शक्तिशाली हो तो भी हांडी प्रयोग विफल हो सकता है। इससे हम दोनों की मौत होना निश्चित है। बबीता घबराते हुए बोली, तो फिर ये प्रयोग करना ज़रूरी है क्या, जिसमें हमारी मौत पक्की हो? तांत्रिक ने जवाब दिया, मुझे अच्छी तरह ज्ञात है अब के लोगों को तंत्र विद्या के बारे में अच्छी जानकारी नहीं होती और असम के सारे तांत्रिक ज़्यादातर झोला छाप हैं जो बस छोटी मोटी तंत्र विद्या ही जानते होंगे। जो एक मारन हांडी को नष्ट करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। इसलिए जाओ और ये कार्य करके आओ, फिर वहीं से घर लौट जाना। तांत्रिक की बातों ने बबीता को पूरी तरह आश्वासन दिला दिया था और अब वो उस हांडी को उठाकर शमशान घाट की तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही देर में वो शमशान घाट के अंदर उस हांडी को तांत्रिक के कहे अनुसार कोने में रखकर बिना मुड़े अपने घर की तरफ निकल पड़ी। इधर घर पर उसका पति काफ़ी देर के इंतज़ार करे जा रहा था। घर पहुंचते ही बबीता के ऊपर उदय के सवाल की बरसात शुरू हो गई, जिसे बबीता को समझाने में काफ़ी समय लग गया। इधर इतने देर तक बबीता के बाहर रहने की बात उसकी देवरानी शोभा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे कहीं ना कहीं बबीता पर शक हो चुका था। अब रात का काफ़ी वक्त हो गया था तो वो सोने चली गई। इधर आधी रात में शोभा के ऊपर हांडी का प्रयोग होने लगा। वो जब बाहर आंगन में ज़मीन पर सोई हुई थी तभी उसका शरीर धीरे धीरे तपने लगता है। इससे उसकी नींद टूट जाती है। फिर अचानक से उसके दिल की धड़कन तेज़ गति से बढ़ने लगती है। साथ ही उसका ब्लड प्रेशर भी तेज़ी से डाउन होने लगा था। शरीर काफ़ी कमज़ोर सा हो गया था। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती लेकिन उसकी आंखें पूरी खुल ही नहीं पा रही थी। उसका शरीर भी हल्का हल्का अकड़ना शुरू हो गया था। शोभा को समझ नहीं आ रहा था आखिर अचानक उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होती उससे पहले शोभा ने अपने तकिए के नीचे हाथ डालकर एक छोटी सी काली पुड़िया निकालकर अपने शरीर पर फेरने लगी, जिससे देखते ही देखते उसके शरीर का दर्द कुछ पल के लिए गायब हो गया था। शोभा ने अपने मन में कहा, लगता है इस डायन ने मेरे ऊपर भी कोई प्रयोग किया है, पर अब इसे इसके किए का भुगतना ही होगा। अब इस बार ये नहीं बचने वाली। इतना कहकर शोभा उठकर घर से बाहर निकल पड़ी। अब उसकी आंखों में खून उतर चुका था। बदले की भावना चेहरे पर साफ दिख रही थी। चलते चलते वो गांव में बने माता के मंदिर के पीछे की तरफ सुनसान इलाके की ओर चल पड़ी। कुछ ही क्षणों में उसे अंधेरे में किसी के होने का एहसास होने लगा। शोभा ने अंधेरे में देखा, एक अघोरी अंधेरे में बैठा हुआ साधना में लीन था। शोभा जब चलकर उसके करीब गई तो कदमों की आवाज़ से उसकी झटके से लाल आंखें खुल गई। उसने शोभा को देखते हुए कहा, मुझे पता है तेरे यहाँ आने का कारण क्या है। अब तेरे ऊपर हांडी मारन प्रयोग किया गया है उस बबीता के द्वारा। ये वही अघोरी है जिसने शोभा को बबीता से बदला लेने के लिए गुड़िया शमशान मारन की विधि सिखाई थी। इसी अघोरी की वजह से उसने गुड़िया में बबीता के बाल डालकर मुर्दे के कब्र में दफनाया था। आज फिर से अघोरी से मदद मांगने के लिए शोभा यहाँ पर आई है। शोभा ने तुरंत कहा, क्या हांडी प्रयोग? ये प्रयोग तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है ना, इससे इंसान की मौत भी हो जाती है, यानी अब मेरी मौत होने वाली है। ये कहकर वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और गिड़गिड़ाते हुए अघोरी से कहती है, इसका कोई समाधान तो होगा ना आपके पास, वरना फिर मेरी मौत पक्की है। वो अघोरी शोभा को शांत कराते हुए कहता है, शांत हो जा, इसका भी हल है मेरे पास। मुझे हांडी प्रयोग का तोड़ अच्छी तरह से ज्ञात है। अब हांडी प्रयोग में जिसका हाथ है उनकी मौत पक्की है। इतना कहकर अघोरी ने जल्दी से अपने पास में बना त्रिकोण कुंड में आग जलाने के लिए लकड़ी डालने लगा, क्योंकि उसकी आग काफ़ी समय पहले ही बुझ चुकी थी।
लेकिन उसमें थोड़ी सी राख बची हुई थी। अघोरी ने सबसे पहले उस राख को उठाकर अपने कपड़े में बांध लिया और उसके बाद कुछ लकड़ी के टुकड़ों को डालकर ऊपर से घी डाल देता है। घी डालने के बाद अपनी आंखों को बंद करके कोई मंत्र को बुदबुदाना शुरू करता है, जिससे उस त्रिकोण कुंड में आग की लौ धीरे धीरे जलने लगती है। शोभा ये देखकर थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसे मालूम था ये सब अघोरी के लिए आम बात होती है। वैसे मंत्रों का उच्चारण अच्छे से किया जाए तो मंत्र काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। इनसे कई चमत्कारिक चीज़ भी संभव हो जाती है। खैर, अब आग काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। अघोरी ने मंत्र को पढ़ते हुए आग में एक जानवर के सर हड्डी को डाल दिया, जिससे हड्डी में तुरंत आग लग गई और वो तेज़ी से जलने लगा। उसके बाद अघोरी ने अपने हाथ को जलते हुए आग में डालकर उसे बाहर निकाला और शोभा से कहा, इस पर जल्दी से अपने खून की कुछ बूंद गिराओ। शोभा ने जल्दी से अपने पास से नुकीली चीज़ उठाकर अपने हाथ पर वार किया, फिर जल्दी से अपना खून टपका दिया। तब तक अघोरी ने उस जलती हुई हड्डी को ऐसे पकड़ रखा था उसके बाद वो हवा में उसे उड़ते हुए आसमान की तरफ जाने लगी। शोभा हैरान होकर अघोरी से बोली, आखिर ये क्या हो रहा है? क्या ये कोई भयानक शक्ति है? अघोरी ने जवाब दिया, अब ये आग हांडी को नष्ट और शत्रु को मौत का कारण बनेगी। शोभा ने सवाल करते हुए कहा, क्या हांडी को रोकने के लिए भी कोई दिव्य शक्ति होती है? अगर होती है तो बताइए। अघोरी ने कहा, हांडी को रोकने के लिए सक्षम है 64 कल्लुए, बेताल, भैरव वीर और माँ तारा और भी हैं। इधर वो आग हवा की तेज़ी के साथ उड़ता हुआ उसी शमशान में पहुंच गया जहां पर वो हांडी बबीता ने रखी थी। शमशान घाट के अंदर वो हांडी आधी ज़मीन के अंदर समा चुकी थी। जैसे ही आग को हांडी दिखी, उसके अंदर चली गई। अचानक से हांडी के अंदर आग की बड़ी सी लौ बाहर निकलने लगी। इससे हांडी का रंग पूरी तरह काला हो गया। इसका असर इस वक्त बबीता पर नहीं बल्कि उस तांत्रिक पर हो रहा था जिसने हांडी का प्रयोग किया था। वो तांत्रिक आधी रात में सो ही रहा था। अचानक उसका सर तेज़ी के साथ दर्द करने लगा। धीरे धीरे उसके सर का दर्द हद से ज़्यादा बढ़ने लगा। उसने खुद को ठीक करने के लिए मंत्र भी पढ़े, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। आखिर में तांत्रिक ने कस के सर को पकड़ लिया। तभी कुछ ही देर बाद एक पल के अंदर उसके सर के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। इसी के साथ उस तांत्रिक की वहीं मौत हो जाती है। इधर हांडी अचानक हवा में उड़ना शुरू हो जाती है और उड़ते हुए बबीता के पास जाने लगती है। बबीता गहरी नींद में सो ही रही होती है कि उसकी आंखें तुरंत खुल पड़ती हैं। उसे काफ़ी बेचैनी का एहसास होने लगा, पर जैसे तैसे खुद पर नियंत्रण किए बैठी रही। जैसे ही बबीता की नज़र छत की तरफ पड़ी तो उसके सर पर वही आग वाली हांडी लहरा रही थी। बबीता हांडी को देखकर काफ़ी घबरा गई और वो अपने बिस्तर से उठकर तेज़ी से बाहर की तरफ भागने लगी। भागते भागते घर से बाहर निकल गई, लेकिन वो हांडी अभी भी उसके सर पर मंडरा रही थी। उसमें से कभी कभी आग की लपटें काफ़ी तेज़ निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बबीता के ऊपर वो आग गिरकर उसे भस्म करने वाली थी, लेकिन बबीता लगातार भागते जा रही थी। उसे भागते हुए बचने का रास्ता सूझ ही नहीं रहा था। तभी उसके दिमाग में तांत्रिक का ख्याल आता है। बबीता को अभी तक तांत्रिक के मौत के बारे में पता नहीं था, इसीलिए भागते हुए वहां पहुंच गई। बबीता ने उस कुटिया के अंदर तांत्रिक के लाश की बुरी हालत देखकर घबराने लगी। उसने घबराते हुए खुद से कहा, लगता है हांडी का प्रयोग खंडित हुआ है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब मैं इससे कैसे बचूं? अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। काफ़ी भागने के बाद बबीता पूरी तरह से थककर हार चुकी थी। अब और भागने की उसके पास हिम्मत नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे करके थोड़े सा ही वो आगे बढ़ी थी, उतने में उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो सीधा ज़मीन पर गिर पड़ती है। ज़मीन पर गिरते हुए उसको थोड़ी सी चोट लग जाती है, पर उसने चोट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके सर पर इस वक्त मौत का तांडव हो रहा था। जब उसने ऊपर देखा तो वो हांडी अब नहीं थी, बल्कि आग का गोला बन चुकी थी, वो जो किसी भी वक्त उसके ऊपर बरसने वाला था। बबीता डर के मारे घबराते हुए पीछे खिसकने लगती है, पर आखिरकार वो आग की हांडी सीधा उसके शरीर पर गिर पड़ती है और वो वहीं पर तड़पने लगती है। उसका पूरा शरीर धू धू जलकर वहीं पर नष्ट हो जाता है। इधर वो अघोरी अपनी आंखें खोलकर देखता है, सामने शोभा बैठी हुई उसी को निहारे जा रही थी। वो अघोरी के चेहरे को देखकर तुरंत बोल पड़ी, क्या हुआ बाबा? अघोरी ने ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बोला, तुम्हारा काम हो गया है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। इसके बाद शोभा के मन में कई सारे सवाल थे, लेकिन वो अघोरी वहाँ से
अपना सारा सामान उठाकर जाने लगता है। शोभा ने टोकना चाहा पर ना टोक सकी। अगले दिन पूरे गांव में बात फैल गई कि बबीता की लाश खेतों के बीच मिली है और एक तांत्रिक की भी लाश उसकी झोपड़ी में मिली है। शोभा ने जब ये बात सुनी तो इस बात से काफ़ी खुश हुई और उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म हुई। वैसे तंत्र का प्रयोग केवल अच्छे काम करने के लिए और लोगों का भला करने के लिए है। कुतंत्र का प्रयोग कभी भी अपने स्वार्थ के लिए ना करें। इससे इसका परिणाम जब स्वयं पर आता है तो बहुत बुरा होता है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ ऐसी ही नई और डरावनी कहानियों के साथ। जय माँ काली।